हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, ठीक, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हम आज, ठीक है, समझेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कि मैटर को किस तरह से क्लासीफाइड किया जाता है। आज के लेक्चर में हम इनको देखेंगे और उनसे संबंधित जो क्लासिफिकेशन में टर्म आएंगे उनको समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट मेथड आएंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज का सेकंड लेक्चर है आपके पास द्रव्य, ठीक है, द्रव्य या इसको बोलते हैं बच्चों पदार्थ, ठीक है। द्रव्य मत समझ आना, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक है। बता देता हूँ यहाँ पे, एक होता है द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और एक होता है द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है, जैसे जल, लिक्विड, ठीक है। पदार्थ में सब आ जाते हैं, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर। क्या होता है मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है, पदार्थ। हर वह वस्तु पदार्थ, ठीक है, कहलाती है जिसके पास क्या होता है, पदार्थ कहलाती है जिसकी, जो कहलाती है, ऐसा लिखो, कहलाती है जो स्थान घेरती है, स्थान को घेरती है, ठीक है। दूसरा, उसका भार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। हर कोई वस्तु, ठीक है, जो स्थान को घेरती है, ठीक, और जो क्या करती है, जिसका कुछ भार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। आपके चारों ओर जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, आप घर में आपको क्या दिख रही है, जैसे मेरे को देखो टेबल दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मैं खुद हूँ, मैं एक मैटर हूँ। क्यों, मेरा भार भी है, वेट भी है, और मैं कुछ स्थान भी घेर रहा हूँ, ठीक है, इस कमरे का। तो वो क्या होता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जो द्रव्य होता है, ठीक है, अब हम करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। पचल के पदार्थ क्या है, ठीक है, कोई भी वस्तु, ठीक है, जो क्या करती है, स्थान को घेरती है और जिसका भार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। द्रव्य, ठीक है, पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, फर्स्ट 2 टाइप होता है, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है बच्चों रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल, ठीक है। पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर एक एक करके सबको डिस्क्राइब करें। फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों मेनतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ को आप कैसे देखते हो, ठोस, या आपको दिखता है द्रव के फॉर्म में, और या दिखता है गैस के फॉर्म, ठीक है। ठोस को बोलते हैं सॉलिड। आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के शब्द इनको आपने यूज़ करते रहना, ठीक है। लिक्विड और गैस, ठीक है, 3 फॉर्म, ठीक। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, 2 और होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था और एक होती है, चौथी होगी ना, पांचवी होती है बोस आइंस्टीन
आइंस्टीन अवस्था, ठीक है, अवस्था, ठीक है। जो प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा के वो के लिए होती है जो हाईली आयनाइज्ड गैस होती है। हाईली आयनाइज्ड मतलब अपने आयनों में टूट जाती है, पर होता क्या है उसमें धनायन और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब जो प्लाज्मा स्टेट गैस है उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हाईली आयनाइड होती है, ठीक है तो गैस का ही रूप है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। बोस आइंस्टाइन, ठीक, एकमात्र निर्मित पदार्थ जो मानव निर्मित पदार्थ है, मानव ने निर्मित किया है, वो है बोस आइंस्टाइन, ठीक, अवस्था, ठीक है। तो प्लाज्मा हम मेनता 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली आयनाइड गैस होती है, इसलिए इसका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। और एक मानव निर्मित पदार्थ है, ठीक है, जो बोस आइंस्टाइन है, ठीक है। 5 अवस्थाएं होती है, पर हम पढ़ते हैं 3, ठीक है। मेनता हम 3 का अध्ययन यहाँ पे करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, क्या लिख दिया, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, प्योर मैटर, और दूसरा होता है बच्चों मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ बच्चों 2 तरह का होता है, तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना, ये आपने सब नीचे क्लास में पढ़ रखा। दूसरा होता है यौगिक, यौगिक तो सब जानते हो ना, कंपाउंड, ठीक है। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर आपके पास 2 टाइप होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। दिखाई पड़ रहा है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस, इसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यौगिक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इस तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। भौतिक आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। हमने बोला भौतिक आधार पर मेन था कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पर अगर कभी कंपटीशन होगी कि कितने प्रकार का होता है पदार्थ भौतिक अवस्था का, तो 5 प्रकार की, ठीक है। वहाँ 5 भी ऑप्शन दे रखा होगा, तो 5 प्लाज्मा स्टेट भी होती है और बोस आइंस्टाइन अवस्था भी होती है, ठीक है। मेनता हम ठोस, द्रव और गैस को पढ़ते हैं। रासायनिक में शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर क्या होता है, और मिक्सचर, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में हम पढ़ते हैं तत्व और यौगिक, ठीक है। यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में हमने बोला 2 होते हैं, 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब हम पहले भौतिक वर्गीकरण करेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण को करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, ठीक है, पॉज करके इसको लिख लें, ठीक है। इसी तरह से आपकी किताब पे भी बना रखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिखिए भौतिक वर्गीकरण, मिटा दें, ठीक है, और भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, ठोस, द्रव और गैस में अंतर करेंगे बच्चों, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस में, ये ऊपर का मिटा दें, ठीक है। हेडिंग लगाइए भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता था, 3 प्रकार से, ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, ठीक है। तो आप टेबल बना लो एक इस तरह से, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम इनके गुण, कौन कौन से गुण होते हैं इनमें, ठीक है। गुण, फर्स्ट
आकार, दूसरा हम करेंगे बच्चों आयतन, ठीक है। तीसरा हम करेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। चौथा हम करेंगे इनका तल कैसा होता है। पांचवा हम करेंगे दाब का प्रभाव, ठीक है। छठा हम करेंगे ताप का प्रभाव, ठीक है। और सातवें में हम देखेंगे इनके उदाहरण, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ये प्रॉपर्टी की हमने इनकी तीनों की अध्ययन करना है। तो ठोस क्या होते हैं, देखो ठोस वे होते हैं जिनका आकार क्या होता है निश्चित। ये ठोस है, इसका आकार फिक्स है ना, अरे खींच के घटा बढ़ा तो नहीं सकते आप, ये फिक्स आकार है। चेयर है तो फिक्स है, ये ब्लैक बोर्ड ठोस है तो उसका आकार फिक्स है, ठीक है। तो ठोस का आकार क्या होता है, आकार निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है, आकार निश्चित होता है, ठीक है। आकार निश्चित होता है ठोस का। अच्छा द्रव का आकार निश्चित होता है, नहीं। क्यों, द्रव को आप बोतल में रखोगे, एक बोतल लोगे तो बोतल में भरोगे, 1 लीटर के बोतल में भरोगे तो बोतल के जैसा आकार हो जाएगा। उसी पानी को अगर आप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। उसी पानी को आप गिलास में डालोगे तो गिलास के जैसा आ जाएगा। तो हमें आप बोलेंगे आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैस को आप परफ्यूम आप कमरे में छोड़ोगे तो पूरे कमरे पे फैल जाएगा बराबर, ठीक। आप उसको छोटी सी बोतल में रख दो, छोटी सी बोतल में आ जाएगा। तो इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है ना, जो 5-6 में पढ़ते हैं उनके हिसाब से बनाई गई है टेबल, ठीक है। नहीं तो इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। अब आयतन की बात करते हैं। ठोस का वॉल्यूम फिक्स होता है। अरे ये जितना वॉल्यूम गिरेगा तो इतना वॉल्यूम इसने कवर किया, मैं जितना वॉल्यूम करूँ मेरा वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, चेंज थोड़ा होगा। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका भी निश्चित होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अच्छा द्रव का, अरे द्रव को आप 1 लीटर की बोतल में रखोगे तो 1 लीटर उसका आयतन। पानी को आप उस बोतल को किस में डालोगे, बकेट में डालोगे तो बकेट में आकार उसका बकेट के जैसा हो जाएगा। पानी का आयतन थोड़ा चेंज होगा, पानी तो 1 ही लीटर रहेगा। तो इसका भी क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक। अच्छा इसका गैस को आप क्या इसका आयतन फिक्स होता है, नहीं। आप परफ्यूम को एक छोटी सी बोतल में रहता है परफ्यूम, आप उसको छिड़कते हो पूरे कमरे पे क्या आती है परफ्यूम की, तो पूरे कमरे का वो आयतन घेर लेता है, ठीक। उसी को आप कंप्रेस करके छोटी सी में रखोगे तो छोटे सी में आ जाएगा। तो इसका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। तो आयतन क्या होता है, इसका अनिश्चित होता है। इनका दोनों चीज़ फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है, ठीक है। रिक्त स्थान, अब देखो जो ठोस होते हैं बच्चों, ठोस के परमाणु क्या होते हैं, समृद्ध संकुलित होते हैं, है ना, क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। देखो ठोस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो ये ठोस है, ठीक है। इनके एक गोल गोल क्या है, ये उनके परमाणु जिससे बने हुए हैं, परमाणु हो सकता है अणु से मिलके बना हो सकता है ठोस, ठीक है, ये उनके। तो ये क्या होते हैं, समृद्ध संकुलित होते हैं। क्या होते हैं, समृद्ध संकुलित, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड। तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अच्छा जो द्रव के होते हैं कण, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं जिनसे मिलके वो बना होता है। तो हम देखो इनके बीच में दूर दूर है, ठीक है। तो दूर दूर हैं तो देखो यहाँ पे
इनको मिटा दो अभी, ठीक है, नीचे। ठीक, इनके कण क्या होते हैं, दूर दूर, एकदम चिपके हुए नहीं होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ठोस की तुलना में, ठीक है, ठीक है, ठोस की तुलना में अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ठोस की तुलना में अधिक रिक्त स्थान होता है। दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, तो इनके बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। रिक्त स्थान अधिक होता है, ठीक है, रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, हम पांचवा लिख सकते हैं, ठीक है, चौथा लिख सकते हैं कि क्या इनमें बहने का गुण होता है। तो ठोस के कण क्या हैं, एक ही जगह पे बिल्कुल चिपके हुए हैं। जब कण चिपके हुए तो क्या कण गति कर सकते हैं इधर उधर? नहीं कर सकते हैं। तो ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, बहने का गुण नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा छोटा लग रहा होगा, पता चला हो, साफ ना दिखे आपको, ठीक है, कैमरे के उससे, ठीक है, तो आप वॉइस सुन लें। ठीक है, बहने का गुण नहीं होता है क्योंकि वो क्या होते हैं, समृद्ध संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं परमाणु आपस में। ठीक है, तो वो बह नहीं सकते हैं, लेकिन कंपन कर सकते हैं अपने स्थान पे। अब देखो, जो द्रव है इनके परमाणु क्या है, दूर दूर, ठीक है, दूर दूर हैं, तो ये गति कर सकता है भाई परमाणु। देखो, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो जब ये परमाणु गति कर सकते हैं तो इसीलिए बोलते हैं द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, और गैस में तो खैर देखो और भी दूर है, तो कहीं भी जा सकता है। हवा देखो, हवा नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, अरे पानी कभी ऊपर जा सकता है? अरे आप बोले बरसात है, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर के लिए बारिश हो रही है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो एक, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल गैप थोड़ा कम है, इसके बीच में तो गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं भी बह सकते। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बहने का गुण अधिक होता है, बहने का गुण क्या होता है इसमें, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, बहने का गुण क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, अगर हम पांचवें तल की बात कर लें, देखो ठोस का तल कैसा होना चाहिए, समतल। अरे ठोस कैसा भी है, गोल पत्थर है तो वो भी खड़ा रहता है ना, आयताकार है तब भी खड़ा रहता है। तो इसके लिए तल की कोई आवश्यकता नहीं है, तल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन द्रव, आपने ऐसा हुआ कि द्रव, आपने 1 लीटर द्रव लिया, द्रव ऐसा खड़ा हो गया एक नोक पे, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए तल क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, समतल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तल की कोई आवश्यकता नहीं है, तल की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और गैस को आप कहीं भी रखो, किसी भी इसमें रखो तो उस पूरे में फैल जाएगी, तो उसके लिए तल समतल होने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसके लिए तल की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, दाब का प्रभाव, क्या आप ठोस को दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हैं। अगर आपसे पूछे क्यों नहीं दबा सकते हैं, भाई ये ठोस है, ये 2 ठोस का है, ये 2 उनके परमाणु हैं आपस में चिपके हुए हैं। अब मैं बोलूँ इनको दबाओ तो दबेंगे? नहीं दबेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, समृद्ध संकुलित है, परमाणु बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल आप इससे ज़्यादा 2 परमाणु चिपके हुए हैं। अब आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस तभी कर सकते जब इनके बीच में रिक्त स्थान होता, तो इनके बीच में तो रिक्त स्थान नहीं है। ठीक, इसके कारण हम इनको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या हम इनको दबा नहीं सकते, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं
होता है। अच्छा, द्रव है पानी, पानी पे आप प्रेशर लगाओ ऊपर से, तो क्या आप उसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। आप किताब में लिखा होगा कि ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक संपीड़ित होते हैं, इस तरह से लिखा होगा। ठीक, मैं बोलता हूँ कि नहीं आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। देखो, आप पिचकारी लेते हो होली में, पिचकारी में पानी भरो और आगे से उंगली लगा दो जरा, तब दबा के देखो पीछे से, दबता है? नहीं दबता है। तो यहाँ पे भी दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, या आप बोलोगे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गैस को आप संपीड़ित कर सकते हो? हाँ, संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। अब आप प्रेशर लगाओगे, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल ये हैं, ये फैले हुए हैं, और आपने यहाँ से प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाओगे तो धीरे धीरे उसको नीचे लाओगे, जैसे जैसे नीचे आएगा, नीचे जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास आएंगे। इसलिए आप उसको संपीड़ित कर सकते हैं, या गैस को आप दबा सकते हो। देखो, आप घर में एलपीजी आता है, एलपीजी सिलेंडर में कितना गैस रहता है? 14.5 किलो जितना गैस रहता है उसमें। तो लगा लो उस गैस को, छोड़ो एक कमरे में तो एक कमरे में आ जाएगा, 2 कमरे में छोड़ो 2 कमरे में ले लेगा आएगा, लेकिन वो कंप्रेस करके कहाँ ला रखा है? एक छोटे से सिलेंडर में भर रखा है। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम इनको पास ला सकते हैं। ठीक है, जल में इतने ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इनको ठीक है दबा सकते हैं। ठीक है, या हम बोलते हैं अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, दाब का प्रभाव। अगर हम बोले ताप का क्या प्रभाव होता है, देखो, ठोस का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो गलनांक। ठोस का गलनांक फिक्स होता है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघलेगा। ठीक है, ठोस का गलनांक क्या होता है? फिक्स, निश्चित होता है गलनांक। ठीक है, ऐसे द्रव का क्या होता है? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। अरे पानी 100 डिग्री पे बोलेगा, 100 डिग्री से नीचे थोड़ा बोलेगा। तो इनका जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, और गैस के लिए, गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप है, क्रांतिक ताप निश्चित होता है, निश्चित होता है। इनके लिए क्या होता है? क्रांतिक ताप। आगे जाके आप पढ़ोगे क्रांतिक ताप क्या होता है। तो ये इतने एग्जाम्पल थे। अब जब ठोस के उदाहरण लिखने हैं, उदाहरण क्या होते हैं ठोस के? ठोस के उदाहरण क्या होता है? बर्फ है ना, पत्थर है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl ठोस है। लिक्विड क्या होता है? जल, दूध है ना, ये सारे, शहद, ये सब क्या होते हैं? शहद, ये सब क्या होते हैं? द्रव। गैस क्या होती है? जितने भी H2, N2 है ना, और कौन कौन सी गैस होती है? ठीक है, O2। ठीक है, ये सारी क्या होते हैं? गैसेज होती हैं। ठीक है, तो ये थे ठोस में अंतर। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है? इसका निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का अनिश्चित होता है। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो ठोस क्या होता है? समृद्ध संकुलित होता है। क्या होता है? क्लोजली पैक होता है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक रिक्त स्थान होता है, क्योंकि थोड़ा मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और गैस का क्या होता है? रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। बहने का गुण, ठोस की में क्योंकि क्लोजली पैक है, समृद्ध संकुलित है, इसलिए वो गति नहीं कर सकते हैं, तो बहने का गुण नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि जो ठोस के कण होते हैं वो अपने स्थान पे कंपन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन कर सकते हैं। ठीक, जल के क्या होते हैं? इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो इसलिए इनमें बहने का गुण होता है। जल तभी तो बहता है। ठीक है, तो बहने का गुण होता है। इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं, फ्री हैं, तो बहने का गुण बहुत अधिक होता है। ठीक, अगर हम तल की बात करें, इनका तल समतल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल का तल हमेशा कैसे होना चाहिए? समतल। जब समतल होगा तभी जल बहेगा। ठीक है, और गैस के लिए तल की कोई आवश्यकता नहीं हो, कैसा भी तल हो, गैस सभी जगह जा सकती है ना, तल उसका कैसा हो। दाब का प्रभाव, ठोस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, ठोस आपका पूरा चैप्टर है इन 12th में, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, द्रव को भी हम
कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास पास ही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फैले हुए नहीं। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, ठीक। कैसे करोगे? प्रेशर लगा के। ताप क्या होता है? ठोस का मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक गलनांक फिक्स होता है, ऐसे द्रव के लिए क्वथनांक फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। उसी तरह से गैस के लिए क्रांतिक ताप फिक्स होता है। उदाहरण हो गए बर्फ़, पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, NaCl, ये सब क्या हो? ठोस। जल, दूध, और ये शहद क्या हो गया? द्रव। H2N2 O2 ये सारे क्या हैं? CO2 ये सब क्या है? गैस, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक वर्गीकरण समाप्त हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। नोट कर लिया करें, ठीक है, एक एक लेक्चर ध्यान से देखें, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आने हैं जो आपको लाइफ टाइम, ठीक है, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लाइफ टाइम आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर की, हर जगह आपको, ठीक है। और अगर आपकी बेस मूल जड़ अच्छी है, ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी होगी। अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट अगर अच्छे हो गए तो आपको कोई ही केमिस्ट्री में मात नहीं दे सकता, ठीक है। तो दूसरा हम करते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में क्या करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण के मतलब शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ है हमारे पास तत्व, जिसको हमने बोला था एलिमेंट, और दूसरा था हमारे पास यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। यहाँ था हमारे पास मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण हमने बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। मैं इनको यहीं पे समझा। देखो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप बोल दो कि शुद्ध जल चाहिए मेरे को, मतलब उसको कोई गंदगी नहीं चाहिए। यहाँ शुद्ध का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को या कंपाउंड को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है, मतलब कोई रेशियो है ना। जैसे सपोज दैट आप जूस बनाते हो, है ना, तो जूस शुद्ध पदार्थ है? नहीं भाई, उसमें जूस थोड़ा ना है, चीनी भी मिला रखी है, तो वो एक मिक्सचर है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? जब आपने जूस बनाया तो जूस में आप क्या करते हो कि भाई जूस वाला क्या करता है कि कितना इसमें शक्कर कितना रखना कि ज़्यादा मीठा न लगे, मिलावट तो करता हो, ठीक है। तो एक रेशियो है, जो भी चीज़ हम मिलाते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय भी क्या है एक, ठीक है। तो चाय तो आप ऐसे नहीं अशुद्ध तो नहीं बोल सकते, है तो मिक्सर, दूध मिला रखा हमने, चीनी मिला रखी, चाय पत्ती मिला, लेकिन आपने एक फिक्स रेशियो में मिला रखा है। समझ में आया? फिक्स रेशियो में मतलब आपने 2 कप चाय बनाई तो आपने 1 कप पानी डाला, 1 कप दूध डाला, है ना, थोड़ा सा चाय पत्ती डाली, आपने 2 चम्मच चीनी डाले, तो एक रेशियो में डाला। ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि आपने 2 कप चाय बनाई और 10 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको चाय कैसी अच्छी चाहिए। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब ये, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिक कंपाउंड को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। किसमें? निश्चित अनुपात में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों को या योग कंपाउंड को क्या करते हैं निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं बच्चों एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं तथा
जिन्हें पुनः अलग अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। एक ही टाइप के एटम से मिलकर जो बने होते हैं पदार्थ, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। जिनको हम पुनः उनके अवयवी कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, जिनसे वो बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं तत्व। जैसे हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के परमाणु मिले हुए हैं, ठीक है। हीलियम N2, ये सब क्या हैं? तत्व। सल्फर S8, ठीक है। तो 8 सल्फर हैं सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्व। समझ में आया? एक ही प्रकार के। और यौगिक बोलते हैं हम, ठीक है। यौगिक उन पदार्थों को कहा जाता है, यौगिक उन पदार्थों को कहा जाता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के, ठीक है, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। उनको क्या बोलते हैं? यौगिक, ठीक है। यौगिक उन पदार्थों को कहा जाता है जो क्या करते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, अलग अलग प्रकार के परमाणु कंबाइंड हो गए, किससे? एक निश्चित अनुपात में, रेशियो भी निश्चित होना चाहिए क्योंकि हम शुद्ध पदार्थ पढ़ रहे हैं। एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, रासायनिक संयोग द्वारा, ठीक है, रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, H2O क्या है? देखो, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 2:1 में रेशियो में बना, ठीक है। CO2, कार्बन, देखो इसका रेशियो कितना है? 2, और कार्बन का कितना? 1:2, ठीक है। इसी तरह से HCl 1:1, एक निश्चित अनुपात में, ठीक है। मतलब जब जो तत्व हैं, ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे H2O तत्व और ऑक्सीजन तत्व मिलकर आपस में क्या बनाया? इन्होंने कंपाउंड बनाया। कब बनाया? ठीक है, एक निश्चित रेशियो में, ठीक, रासायनिक संयोग के द्वारा। तो ये क्या होते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक आपको मैंने बोला था 2 प्रकार से होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले यौगिक कर लेते हैं। यौगिक होते हैं आपका कार्बनिक, और दूसरे होते हैं बच्चों अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, से बने हुए यौगिकों को क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे CH4 मीथेन, CH3 COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, ये सब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कार्बनिक तत्व, ठीक है। कि पुराने जमाने में बोला जाता है लिविंग थिंग से जो हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोल। लिविंग थिंग, तो जीवित जंतु, पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते, पहले ये मान्यता थी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। फिर वैज्ञानिक आया होलर ने सबसे पहले कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाया यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो हमको अर्थकरस से मिलते हैं या कार्बन को छोड़कर जो अन्य कंपाउंड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। जैसे NaCl, CaCO3, HCl, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, NaCl रॉक सॉल्ट, ठीक है,
KNO3 इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। NaNO3 इसको क्या बोलते हैं? चिल्ली सॉल्ट पीटर। ठीक है, चिल्ली सॉल्ट पीटर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। CaSO4 2H2O इसको क्या बोलते हो आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जिप्सम ना, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 ½ H2O, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। ऊपर वाला को जिप्सम बोलते हैं इसको, सॉरी, और इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, और क्या होते हैं? CuSO4 5H2O ब्लू विट्रल, नीला थोता। ठीक है, बहुत सारे होते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं कुछ। ठीक है, मतलब अब पता चल गया ना, कार्बन को छोड़कर जो भी कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अपवाद भी हैं, जैसे CO3-2, CO2 और CO, इनको क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कार्बन है तो कार्बनिक कंपाउंड नहीं, ये कैसे कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, अकार्बनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट आयन। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि HCO3- या H2CO3, ठीक है, कार्बोनियम आयन, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है? आप बोलोगे हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये भी क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनियम आयन। ठीक है, बाइकार्बोनियम आयन, ये कैसे कंपाउंड है? और ये कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कोई आपसे पूछे कि CCl4, ठीक है, CF4, ये कैसे कंपाउंड है? अब आप बोलोगे यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन लग गया तो आप बोलोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिपेंड करता है बच्चों सोर्स पे। ठीक है, कौन कहाँ से प्राप्त हुआ। जो ये कार्बन टेट्राक्लोरो है ये मीथेन से बनता है, तो मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, CH4, तो ये बना वहाँ से है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करता है कहाँ से बना हुआ। ठीक है, तो कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है इस तरह से। ठीक है, कि CO3 कैसा कंपाउंड है, CO2 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ठीक है, बाइकार्बोनियम आयन कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड कैसा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। तो पता चल गया तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्व, जिन्हें पुनः हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बने होते हैं पदार्थ, उनको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और यौगिक को हम, ठीक है, यौगिक को हम, ठीक है, यौगिक को हम मूल अवयवी कणों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, यौगिक को, अरे यौगिक को आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ऑक्सीजन अलग निकाल सकते हो। ठीक है, CO2 से भी कार्बन अलग निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन, उनके परमाणु में विभक्त कर सकते हैं कंपाउंड को। ये जो कंपाउंड होता है उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड द्वारा या फिजिकल मेथड द्वारा। ठीक है, किसी भी मेथड के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन तत्वों को आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका ये वाला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब बचा यहाँ से मिश्रण। देखो मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या कंपाउंड को किसी भी अनुपात में, ठीक है, यहाँ शुद्ध पदार्थ था तो निश्चित अनुपात था, हम दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों को मिलाएंगे किसी भी अनुपात में, ठीक है, किसी भी अनुपात में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। जैसे आपने क्या लिया? 1 किलो चीनी ली, 1 किलो नमक लिया,
है ना। तो आपने दोनों को मिला दिया तो आपको क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया बच्चों। ठीक है, पता चल गया मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या। शुद्ध पदार्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, है ना, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, प्योर पदार्थ मिलता है। जब हमको दो मिश्रण क्या करते हैं, हमने क्या किया, किसी भी अनुपात में हमने उनको ठीक है, किसी भी अनुपात में हमने क्या किया, उसको मिक्स किया तो हमको क्या मिलता है, मिश्रण। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब बात करते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहा जाता है, ठीक है, समांगी मिश्रण जिसमें उसके घटक कणों का, ठीक है, घटक कण क्या होते हैं, एक समान प्रावस्था में होते हैं। समांगी विलयन किसको कहेंगे, मतलब जिसके जो घटक कण हैं, ठीक है, उसका सांद्रता बोलो, ठीक है, सब जगह क्या हो, समान हो। ठीक है, होमोजीनियस अपने आप में समांगी मिश्रण कैसे, जैसे देखो एग्जांपल समझो कैसे, जैसे आपने क्या किया, चीनी मिलाई और पानी मिलाया, तो चीनी को आपने पानी में मिलाया तो आपने चीनी को घोल दिया। अब आप देख के नहीं बता सकते हो कि जो पानी है पानी में चीनी मिली हुई है, देख के तो नहीं बता सकते आप, कैसे बताओगे, टेस्ट करके बताओगे। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब अगर आप मैं एक गिलास में पानी रख दूं, एक में चीनी और पानी का घोल बना के रख दूं और आपको बोलो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे पानी रखा हुआ है, यही बोलोगे ना। जब आप टेस्ट करोगे तो आपको चलेगा कि हाँ मीठा है पानी। ठीक है, तो ऐसे समांगी मिश्रण होते हैं जिसके जो घटक कण होते हैं, ठीक है, उनकी सांद्रता क्या होती है, हर जगह समान होती है। और पानी ऐसा तो नहीं होता ना, पानी कि आपने जो चीनी मिलाई पानी में और कहीं से वो मीठा है और कहीं से मीठा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, जिसके जो घटक कण हैं उनकी सांद्रता, प्रत्येक घटक कण कौन से हैं, जैसे चीनी और पानी, तो हर जगह बराबर है, चीनी भी बराबर है, पानी भी बराबर है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं समांगी मिश्रण। नमक और पानी NaCl प्लस वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। C2H5OH, ठीक है, प्लस वाटर, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर। अरे अल्कोहल में, शराब में पानी मिलाते हैं तो पता चलता है कि इसमें पानी अलग है और एथिल अल्कोहल नहीं, सब मिक्स हो जाता है। होमोजीनियस, जो देखने में एक जैसे समान लगे, ठीक है, जिसको आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लिख लोगे इसको किताब से, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण जिसमें घटक कण क्या होते हैं, सब जगह समान होते हैं। विषमांगी मिश्रण जिसमें जो घटक कण हैं, ठीक है, उनकी सांद्रताएं सभी जगह समान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझो, पानी में आपने मिट्टी को मिलाया, पानी में क्या किया आपने, वाटर में आपने क्या मिलाया, मिट्टी को मिलाया, तो आप देख के बता दोगे ना कि ये पानी है और ये मिट्टी के कण है। ठीक है, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, विषमांगी। या पानी में आप रेत मिला दो तो आप बता दोगे ना कि रेत के कण है, दोनों दिख रहे हैं ना, घटक कण की सांद्रता सब जगह समान नहीं है, आपको दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई करके बता दो, अरे मिट्टी वाला पानी है, ठीक है, या रेत वाला पानी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है C2H5OH प्लस NaCl। NaCl एथिल अल्कोहल में घुलता नहीं है, नमक आप अल्कोहल में डालोगे तो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो आप बता दोगे कि नमक है, ये अल्कोहल है। ठीक है, तो कैसा हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो विषमांगी में जैसे घर में सिंपल सा दाल में कंकड़ पत्थर पड़े हुए, तो आप क्या करते हो, उनको पिक कर लेते हो। तो जो मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अरे हम अगर मिट्टी मिली हुई है तो अगर आप फिल्टर लेते हो तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक जाली तो है, फिल्टर क्या करता है, मिट्टी को रोक देगा, पानी निकल जाएगा। फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, रेत मिला हुआ तो आप छन्नी लगा के कर सकते हो अलग, रेत अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समांगी मिश्रण को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ये उसमें घुल चुका है। अब आप छन्नी लगा के तो करोगे नहीं, तो रासायनिक मेथड से समांगी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको केमिकल मेथड से इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसको आप फिजिकल मेथड से
कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हो। मिट्टी मिली हुई है, छन्नी वो लगा दो छन्नी बीच में, तो मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते। आप छन्नी लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा चीनी ऊपर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो डिजोल्व हो रहा है उसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है रासायनिक वर्गीकरण। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, मिश्रण व यौगिक में अंतर क्या है, क्या अंतर है मिश्रण में और यौगिक में, बता सकता है कोई क्या क्या अंतर है। यौगिक अभी आपने पढ़ा कि जब दो भिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, यौगिक। और मिश्रण, ठीक है, तो आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, मिश्रण बनाया। ठीक है, चाहे वो समांगी हो चाहे विषमांगी हो, तो क्या अंतर है। ठीक है, मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। तो इसका अंतर है, देखो एग्जाम्पल कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने Fe का पाउडर लिया और सल्फर का भी पाउडर लिया, इन दोनों को मिक्स किया, क्या बना, FeS का मिक्सचर बना बच्चों, मिक्सचर बना। अब देखो ये मिश्रण बना, अगर मैं यहाँ क्या ले जाऊँगा, चुंबक, इसके पास मैं क्या करूँगा, चुंबक मैग्नेट ले जाऊँगा, तो क्या होगा, लोहा क्या होता है, Fe क्या होता है, लोहा, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, तो क्या हो जाएगा, Fe आ जाएगा चुंबक के साथ, है ना, और सल्फर हो जाएगा अलग, सल्फर हो गया अलग। तो चुंबक लगा के आपने क्या किया, भौतिक विधि से किया, तो मिक्सचर को आप भौतिक विधि से कर सकते हो। अब देखो सिंपल ही, अगर मैंने फिर Fe का लिया पाउडर, सल्फर का लिया पाउडर, दोनों को किया गरम, हीट कर लिया, तो बना क्या, FeS। ये बन गया है आपका कंपाउंड, यौगिक बन गया है बच्चों ये। और कंपाउंड पे अब आप चुंबक ले जाओ यहाँ, ठीक है, तो क्या ये चुंबक Fe चुंबक की तरफ चले जाएगा और सल्फर चुंबक की तरफ चले जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप फिजिकल मेथड से कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है, बंध बन चुका है, केमिकल रासायनिक संयोग हो गया है, टेम्परेचर के कारण इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लिया है। अब आप इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिश्रण को हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक को हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से आप इनमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान करके रखना। ठीक है, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ तुम्हें पूछेगा समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। समांगी मिश्रण जिसमें जो विलयन है बना है आपका, उसका हर जगह सांद्रता उसकी समान हो। ठीक है, विलयन कोशिश करता है हर जगह सांद्रता समान बनाने की, तो उसको बोलते हैं समांगी। अगर विषमांगी है तो उसकी सांद्रता सब जगह समान नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जिसको आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो समांगी मिश्रण होता है, जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जो मिश्रण होता है उनको हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड है ना, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अब रासायनिक संयोग हो चुका है। ठीक है, उनके बीच में रासायनिक बंध बन चुका है। ठीक, इसलिए उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे के लेक्चर में देखेंगे, है ना, कुछ मात्रक मुद्दा देखेंगे, एक्यूरेसी, है ना, प्रिसीजन वगैरह वगैरह, जो भी टॉपिक होंगे आगे के हम इस अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओके।